हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने स्टडी नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करने की बात करी थी। आज के इस सेशन में मैं आपको मेरा जो भी स्टडी मटेरियल है वो दिखाने वाली हूँ कि जिसको पढ़कर मैंने अपना प्रिपरेशन की थी। माय स्टडी नोट्स, माय हैंड रिटन नोट्स एंड ऑल्सो कुछ एक आधा शायद मैंने प्रिंट आउट फॉर्मेट भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं अपने ऑफिस में हूँ। यहाँ पर मेरे पास अलग स्टडी नोट्स हैं और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगी वहाँ पर आई मीन टू से कि जहाँ मेरा रेजिडेंस है वहाँ पहुँचूँगी तो वहाँ पर भी मेरे कुछ स्टडी नोट्स हैं। तो जो स्टडी नोट्स मेरे यहाँ पर है मैं आपको वन बाय वन पहले वो दिखाती हूँ। उसके बाद जो मेरे रेस्ट ऑफ द नोट्स है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जितना भी आप ये स्टडी मटेरियल देख रहे हो ये सारा ये मेरे एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन का है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपने इस वाली नोटबुक से। तो हैंड रिटन में आप देख सकते हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। टीचिंग से रिलेटेड मैंने ये स्टडी नोट्स बनाए हैं। बहुत पहले जब मैं स्टडी करती थी तब मुझे नहीं आइडिया था कि स्टडी किस तरीके से करते हैं। जस्ट मैंने तभी ये फॉर्मेट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी में लग रहा होगा कि काफ़ी पैराग्राफ्स डाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, साथ में डेट भी मेंशन है कि मैंने किस डेट को ये नोट्स जो है वो बनाए थे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो एग्ज़ाम क्रैक हुआ है वो जून 2025 में क्रैक हुआ है। तो मेरी जो तैयारी थी वो जैन से ही स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं ये 7th ऑफ द मंथ होगा और ये 8th ऑफ द मंथ। और जो मैंने आपको अभी डेट सिखाई कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने 7th ऑफ जैन में स्टार्ट कर दिया था। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो 3rd ऑफ द जैन को हुआ था। तो जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, वो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया तो मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा क्रैक नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ से डीमोटिवेट ना हो करके कि मैंने सोचा कि इस बार मैं अपनी तैयारी फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रेशर ना आए जून तक। तो मैंने अपनी तैयारी जो है वो जैन से कंटिन्यू मोड में स्टार्ट कर दी थी। ज़्यादा नहीं पढ़ती थी मैं, लगभग आप मान लो 1 से 2 घंटे के आसपास मैं पढ़ती थी। तो मैंने तभी से ही स्टार्ट कर दिया था अपनी प्रिपरेशन को। जैसे जैसे मंथ्स आगे आ रहे थे वैसे वैसे मेरी प्रिपरेशन के आवर्स भी बढ़ते चले जा रहे थे, मतलब मैं ज़्यादा टाइम स्टडी करती थी। तो अब आगे कंटिन्यू कर, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो इसके बाद साथ में ना जैसे मैं नोट्स भी बनाती थी, फिर साथ में मैं उसके एमसीक्यूज़ भी लिख कर खुद से ही मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है। हाँ, टाइम लगता था बट प्रिपरेशन अच्छी हो जाती थी। देखिए आप, ये फिर 9th ऑफ दिसंबर की थी। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ मैंने बीच में एग्ज़ाम एनालिसिस किया था, मैं बीच बीच में जैसे पढ़ती थी। तो ये उस चीज़ का है, इसको साइड करके फिर मैंने यहाँ से देखो, ऐसा नहीं है कि 8-9 को मैंने पढ़ा फिर मैंने नहीं पढ़ा। 10 की भी डेट होगी और टॉपिक एक बाय एक CBSES सिलेबस को टच करता हुआ। सिलेबस तो ज़रूरी है, सिलेबस आपके पास होगा। एंड इस तरीके से मैंने कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखा था। आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने 15 दिन में ख़त्म कर दिया था। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। Teaching support system is the 13th of the month. Let me, this is the 14th of जैन। हाँ, 14 के आसपास मैंने शायद ख़त्म कर दिया होगा। फिर मैं धीरे धीरे नोट्स बनाना सीख गई थी कि कैसे नोट्स को बनाना है। तो ये मेरे ICT के नोट्स आपको मिल जाएंगे। दीज आर ICT नोट्स। देखा होगा आपने, मैंने ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है, जस्ट रैंडमली नोट्स बनाए। जो जो मैं पढ़ती हूँ साथ साथ में मैं बना देती हूँ, फिर मैं उनको रिवीजन दे देती हूँ ऐसे। एंड दिस इज़ ऑल, दीज आर द न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ ICT। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा इस फॉर्मेट से, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डोमेन नेम सिस्टम से। तो मैंने ये भी अच्छे से उस टाइम का पढ़ा है। एंड MCQs भी मैंने लगाए हैं, टॉपिक बेस्ड ऑन द PYQs पे जिस तरीके से आते हैं। तो ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं। आपको ऐसे नोट्स बनाने के लिए ले चलती हूँ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ। मैथमेटिकल के नोट्स आई गेस यहाँ से स्टार्ट है। तो ये है मेरी मैथमेटिकल रीजनिंग।
मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, ये सारा मैथमेटिकल पार्ट है। आगे ले जाती हूँ द मोस्ट स्कैरियस्ट यूनिट डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी मैं लगाती थी। उसको मैंने ऐसे रफली लगाया होगा कहीं कहीं पर, लेट मी शो यू, अगर कहीं होगा बीच में तो। दिस इज़ द डीआई यूनिट मैंने लगाए हैं, और आप देख सकते हैं 2024 का ये है। डेट्स या लिखना मुझे काफ़ी पसंद है पहले से ही, कि मैंने कब कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मुझे रिकॉल हो जाता है कि अच्छा इस टाइम डीआई लगाए थे। ये हैं आपके डीआई। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्टडी मटीरियल। मैंने प्रिंट नोट्स की भी आप लोगों से बात की। प्रिंट नोट्स मेरे ये है, ये आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे का, हाँ आई गेस इकोनॉमिक सर्वे का है। इसका भी मैंने ये लिया है प्रिंट आउट्स, कैन सी हियर। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट यूनिट। चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं इन स्टडी नोट्स को देख रही हूँ तो मुझे एक्चुअली ऐसा फील हो रहा है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस नज़र आएगी, पर जब आप एक्चुअल में वो स्ट्रगल कर रहे हो उस फेज़ में आपको कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। जब मैं प्रिपरेशन करी थी मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा कोई था, मेरे नोन या कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलेटिव्स एंड ऑल, नो वन इज़ देयर। एंड मैं सिर्फ प्रिपरेशन करती थी, जस्ट फोकस ऑन द वन थिंग दैट आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम बाय हुक एंड बाय क्रुक, मुझे करना ही करना है। तो आप मेरे नोट्स भी दे सकते हैं। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ एक इंटेंशन है कि नहीं आई हैव टू डू, तो आप कर लोगे, किसी भी तरीके से आप कर लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है और आप बोल रहे हैं कि एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है और साथ ही साथ आप कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो, तो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये सारे मैंने विद जॉब के साथ मैंने ये सारा काम किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आते हैं अपने नेक्स्ट नोटबुक की तरफ। दिस इज़ द नोटबुक हेयर। एंड ऑफलाइन भी मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। ये मेरा ऑफलाइन एग्ज़ाम था जो हुआ था, और ऑफलाइन भी मैंने सॉल्व किया है। PYQs काफ़ी लगाती थी, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है मैं साथ में लिख लेती हूँ, उसकी डेट्स सॉल्व करके मैंने निकाला था। एंड ये भी मैंने ऐसे किया है। तो ये मेरा पेपर था, आई थिंक फर्स्ट पेपर मेरा ऑफलाइन हुआ है, और जो कि हमारा कैंसिल हो गया था किसी रीज़न की वजह से। नाउ ये है मेरी नोटबुक। इसमें मैंने मिक्स चीज़ें की है, कहीं मैंने डीआई लगाया होगा, कहीं मैंने रीजनिंग की होगी, कहीं मैंने क्या किया होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंने इसमें थोड़ा किया है। ये देखिए मैथमेटिकल। एंड दिस इज़ द टीचिंग पार्ट। एंड डीआई, कंप्लीट डीआई प्रैक्टिस, सारा मैथ्स पोर्शन है। मैंने ना पहले से मेरा फोकस उन यूनिट्स पे ज़्यादा रहा है जिन पर लोग कम फोकस करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल वाला पोर्शन काफ़ी स्टूडेंट स्किप करते हैं, तो मैंने उसी के ही आधे से ज़्यादा मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स एंड ऑल, यहाँ पे भी DI MR ये वाले यूनिट्स मैंने लगाए हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग भी है इसमें बीच बीच में। एंड मेरा जो अपना टॉपिक है दैट इज़ आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं ये PYQs है 2018 से 24 तक के। ये भी मैंने विद आई थिंक ऑप्शंस के साथ लिखे हैं, हाँ ऑप्शंस के साथ मैंने ये लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। बीच में कहीं मुझे रिसर्च पढ़ना है तो मैं रिसर्च के नोट्स बनाती हूँ, कहीं मुझे क्या पढ़ना है तो मैं PYQs के है ये सारे। और ये यूनिट वाइज भी मैंने नोट्स बनाए हैं, वो दोनों ही आई थिंक उधर ही है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे नोट्स हैं। ये है मेरा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिसेस। स्टैटिस्टिक्स तो हमें पेपर 1 में भी लगता है, तो ये वहाँ के लिए भी मैंने बनाया था। ये आई थिंक 1 क्रिस्प नोट था जहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स बनाया है विद इन 10 to 15 डेज आई थिंक। हाँ सारे फार्मूलाज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं विद द कर्व्स, क्यूनेस, कोर्टिसेस एंड ये है कोरिलेशन, टाइम सीरीज, वेरीफाइड डेटा एंड फिशर इंडेक्स, ये सब मैंने बनाया था उस टाइम पे। ये पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये ऐसे दिखा रही हूँ। 2 टेल टेस्ट, 1 टेल टेस्ट एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। फिर मैंने इकोनोमेट्रिसेस को भी लिखा है, द फार्मूलाज एंड ऑल अजम्पशंस, ये इकोनोमेट्रिसेस है हमारा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अगेन आई थिंक ये हमारा PYQs लगाया है मैंने, सो ये है। एंड उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ऐसे मैंने शॉर्ट नोटबुक्स भी लगाई थी जिसमें मैंने शायद हाँ इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके कुछ टाइप्स लिखे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे नोट्स। ये मैंने लेटेस्ट बनाया एग्जाम क्रैक करने की बात है, तो ये सितंबर की बात है। सो दिस इज़ द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ इसका समराइज़ किया है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ मैं अपने आंसर कीज़ को भी मैच करती थी। ये यहाँ पे है।
उससे मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत रहते थे। फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वहाँ से की मैंने यहाँ सॉल्व की है। और ये इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने हैंड रिटन में बनाया है, जिसका मैंने प्रिंट आउट लिया है। आई थिंक उसी के ही हैंड रिटन नोट्स हैं, या उसके अलावा है। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टडी नोट्स हियर। इसके अलावा भी कुछ होंगे शायद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टडी मटेरियल। ये सिर्फ यहाँ वाले हैं, जो मेरे रूम वाले होंगे वो भी मैं इसमें अटैच कर दूँगी, ताकि आप वो भी देख सको। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद मेरा ये है कि जैसे मैं अपने वीडियोज़ में काफ़ी टाइम मैंने आई थिंक यही बात बोली है, हैंड रिटन नोट्स। तो ये वही सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मुझे हेल्प किए। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प रहेगा। मुझे भी काफ़ी हेल्प रहता है। देखो, ऐसा नहीं होता कि इन सभी स्टडी नोट्स में से मैंने सभी को 2-3 बार रिवाइज़ किया होगा, नहीं। कुछ इसमें ऐसे भी नोट्स हैं जिनको शायद मैंने एक बार पढ़कर दोबारा कभी देखा भी नहीं है। फिर भी मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो फिट है कि हाँ, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पे तो पढ़ा है। जितना हम लिखते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होती रहती है। आई होप जो भी मेरी ये वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। बाकी के जो मेरे रूम्स में वो जो आई थिंक 2-3 नोटबुक्स पड़ी है, वो सारी स्ट्रक्चर वे में है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। आई होप दिस स्मॉल वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव टू यू।